ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, आजकल छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं। तो 3 साल पहले मैंने टीवी देखना बंद कर दिया था, फिर शार्क टैंक आया तो मुझे लगा चलो कुछ तो अच्छा आया, लेकिन लगता है फिर से टीवी देखना बंद करना पड़ेगा। मगर क्यों? क्योंकि यार ये इंडिया है और यहाँ पे सास बहू और रोने धोने के अलावा कुछ चल ही नहीं सकता। शार्क टैंक पहले तो अच्छा था, लेकिन अब सिर्फ ड्रामे और सस्ती कॉमेडी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा है। वो दिन दूर नहीं है जब शार्क टैंक के जज की कुर्सी में नेहा कक्कर आके बैठेगी। सामने वाले पिक्चर ने अगर रो दिया तो इन्वेस्टमेंट तो डन है। 2 सीजन के बाद इन शार्क्स को भी समझ में आ गया कि टीआरपी आएगी कैसे। सिंपल है भाई, थोड़ा रोना है, थोड़ा ज्ञान देना है, और पैसे नहीं, वो नहीं देने। हम नहीं देगा, भूल जाओ। जब इनको पैसे नहीं देने होते हैं तो तुम्हारी कितनी भी सेल्स हो, कितना भी प्रॉफिट हो, पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर पैसे देने हैं तो कॉन्फिडेंस और स्माइल देखकर भी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ये सब दोगलापन है। बेसिकली सीजन इन्वेस्टमेंट के अलावा सब कुछ चल रहा है। लोग चिकन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोई काम वाम नहीं बहन की। जब से अर्शनीर गया है ना तो शार्क टैंक बस पानी की टंकी बन के रह गई है। अभी के शार्क्स ठीक ही हैं, पर मुझे अर्शनीर पसंद था, कम से कम सच तो बोलता था। तो आप छोड़ दो ये सब, एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हो। फैमिली बिजनेस में चले जाओ, माँ बाप से माफी मांग लो, थोड़ी मार खा लो और सुधर जाओ, कुछ नहीं होने वाला इससे। और इनको देख लो भाई, ये नमिता शार्क टैंक में क्यों है मुझे आज तक समझ नहीं आया। मुझे अभी तक याद ही नहीं है कि इसने कभी इन्वेस्टमेंट भी की हो। हमेशा एक ही जवाब है, आई एम आउट। बिजनेस अच्छा है इसलिए आई एम आउट। प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, पर आई एम आउट। आज मौसम अच्छा नहीं है इसलिए। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि अगर इसको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है तो ये यहाँ कर क्या रही है। पुणे कनेक्ट। अगर आपका ऑफर आ गया, देयर इवैल्यूएटिंग, लेट अदर शार्क्स आस्क क्वेश्चन। ये बंदा सही है, चश्मा बेचकर कोई अंधा करना कोई इनसे सीखे। मतलब बहन जो लेंस कार्ड से एक चश्मा लेने जाओ तो आधी सैलरी चली जाती है। या फिर शायद मैं गरीब हूँ। आप थोड़ा साइड हो, इनके हाथ बहुत चल रहे हैं लग। अनुपम और अमन के सस्ते जोक्स मुझे अब समझ में नहीं आ रहे हैं। जो बोल रहे हो कुछ बीच बीच में, मतलब मुंह हिला रहे हो, कुछ तंबाकू कुछ खा रहे हो। अब नहीं हो रहा, छोड़ दो यार। छोड़ दो। वो सब तो ठीक है, पर 3 इडियट्स में राजू की माँ का रोल करने के बाद शुगर का फाउंडर बनना बड़ी बात है। रिस्पेक्ट आंटी जी। इस सीजन में जोमेटो के फाउंडर भी आए हुए हैं, पर मुझे समझ नहीं आता जोमेटो प्रॉफिटेबल कैसे हुआ। हर ऑर्डर के बाद मैंने रिफंड लिया है, तो ये प्रॉफिटेबल कैसे हुआ? कैसा? सीधी बात यह है कि इतने ड्रामे के बाद मुझे इस टैंक में अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। और इसलिए मैं आउट हूँ।